इंसान को समझ नहीं आता। तो अपने ज़मीर से हमेशा पूछा करो। ज़मीर वाहिद हमारे ऐसा है जो हमेशा सच बोलता है, कभी ज़मीर ने आज तक झूठ नहीं बोला। चाहे आप जितने मर्जी गुनाहगार बन जाओ ना, जना कर करके शराब पी पी के एंड पे चले जाओ, फिर भी आपका ज़मीर कहेगा यार ये कर रहा तू गलत है। आप कभी अपनी लाइफ में एक बार रिवाइज़ करो, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने जब भी गलती की है, हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। वी नो बट वी ऑलवेज डू। हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पता होता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक रूह बना दी है जो उसी को मरवत करके बताती रहती है। बेटा आप बताएंगे आपका नाम क्या है? FSC कर रहे हैं, कहाँ से? इधर से फजाइया कॉलेज से। अच्छा फजाइया, जहाँ से मैंने पढ़ा। ये टीचर हैं अभी वहाँ पर या नहीं है? सर जुल्फ़कार हैं? नहीं होंगे। सर अली? सर आईटी में वोट हूँ मैं तो। अच्छा आप सेकंड ईयर में हो ना? नहीं सेकंड ईयर में ये मैट्रिक के स्टूडेंट टीचर्स हैं। सेकंड ईयर में तो दूसरे टीचरों के अलग अलग नाम है, वो बोलना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर प्रमोटेड है कोविड की वजह से। क्या करना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो? एयरफोर्स में जाना चाहते हो। फादर किससे बिलोंग करते हैं? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब है। आपने FSC प्री इंजीनियरिंग में कोशिश करना है कि 75% मार्क्स से अबव आना चाहिए, ये ज़िम्मे रखना है आपने। और फिर आप ऐसे करो, आप भी बुक्स लिख लो जो इन्हें मैंने लिखवाई हैं, वो बुक्स लिख लो। आप जब मैं इन्हें तैयारी कराऊंगा तो आपकी भी तैयारी साथ चलती रहेगी, आप वैसे ही तैयारी करते रहना। वैसे मैं अप्लाई कराने के बाद 3 या 4 दिन पहले तैयारी कराता हूँ, बस मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कराता, वो दिन बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। आपने 2 चीज़ पे फोकस करना है, अपनी चेस्ट पे फोकस करना है। चेस्ट आपकी थोड़ी कम है लेकिन आपकी एज के लिहाज से बिल्कुल सही है। आपने, मैंने लास्ट में बताया था एक बच्चे को कि अपना एक हाथ को यहाँ और दूसरे हाथ को यहाँ रस्सी से बांध देना है, एक चरपाई से एक दूसरी चरपाई, थोड़े से हाथ ऐसे खिंच जाएंगे और हमने सो जाना है ऐसे, ठीक है। कम से कम 15 दिन तक आपने ऐसे ही सोना है, अपने ऊपर खुद थोड़ा सा जुल्म करना है, ठीक है। हाथ थोड़े खिंचे होने चाहिए, आपकी चेस्ट सिर्फ 2 इंच बढ़ जाए ना, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बाकी कंप्यूटर वगैरह सही चलाना आता है ना? हाँ, तो बाकी तैयारी करो। ख़ानदान में किसी को ना बताना कि आप एयरफोर्स में अप्लाई करने लगे हो या एयरफोर्स में जाना चाहते हो। योर ड्रीम मस्ट बी सीक्रेट जब तक कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। बैठ जाओ, आप बताएंगे। आप तो लग रहा है यूनिट से आ रहे हैं। नाम क्या है? जी हसनैन। कहाँ से आए हैं आप? शादबाद से, बड़ी दूर से आए हैं हसनैन साहब। क्या करना है? अप्लाई किया? कब है टेस्ट? 12 नवंबर को। आज डेट क्या है? इनिशियल है, पहली बार दे रहे हो। रनिंग वगैरह सही है? रनिंग वगैरह में मसला आ रहा है, 900 मीटर तक हो रही है, उससे ऊपर कलियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं? आपने 3 चीज़ें करनी हैं। पहली बात तो वो जो उन्हें मैंने चीज़ें बताई हैं वो लिख लेना और वो वीडियो से आप तैयारी कर लेना। और 12 को आपका टेस्ट है, 10 तारीख को आपने मुझे फ़ोन 11 तारीख को आपने मुझे फ़ोन करना है। मैं कॉल अटेंड ना करूँ, मेरे नंबर पे 3-4 SMS करना, सर प्लीज़ कॉल अटेंड कर लें, मेरा टेस्ट है, ये लिखना मेरा टेस्ट है, वरना मैं अटेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये लिख देना, मैं अटेंड कर लूँगा और फिर मैं आपको जो तैयारी कराऊँगा वो सब चीज़ें हो जाएंगी। इनिशियल आपका पास हो जाएगा। रनिंग में आपने क्या करना है? रनिंग में आपने मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेना है। किससे लेना है? नाक से। लेके दिखाओ, और तेज़, और मुंह नहीं खोलना, करते रहो पूरे 1 मिनट। हाँ, रुक जाओ, मेरी बात को पत्थर पे लकीर समझना, समझ आ रही है? इफ़ यू ओपन योर माउथ यू विल फेल, वट एवर योर रनिंग इज़ गुड और नॉट। मुंह नहीं खोलना, जैसे ही खोलोगे फेफड़ों में आवाज़ आएगी, विल फेल, आप लूज़ कर जाओगे। शुरू में तेज़ भागो, स्लो भागो, जो मर्जी करो, डोंट ओपन योर माउथ, ठीक है। रनिंग पास करना। पुशअप चिनअप में वो कहेंगे सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आप जाना, है ना। कि लड़के कहते हैं यार रेस्ट हो जाए फिर जाए, सबसे आगे आप होना। 1-2 कम भी हो गए, ख़राब भी हो गए तो पास कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है अभी थका हुआ आया है, ठीक है। बाकी रह गया इंटरव्यू, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैं आपको 5 चीज़ें बता रहा हूँ, कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, अगर किसी आर्मी एयरफोर्स का है तो लिख लें क्योंकि इंटरव्यू में बातें काफ़ी हद तक सेम आती हैं। पहला, आपकी हॉबी क्या है? वीडियो गेम्स वगैरह। आप ना थोड़ा इधर मूव कर लिया करो, फिर इधर मूव कर लिया करो, चेयर रख लो कहीं रखने का। क्या वीडियो गेम्स? कौन सी वीडियो गेम खेलते हैं? ये मोबाइल गेम्स होती हैं आजकल, पबजी और ओह तेरी खैर, PUBG का वहाँ नाम ना लेना बेटा, उन्होंने वैसे ही आउट कर देना, ठीक है।
वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। आपने अपनी हॉबी वो रखनी है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आपको क्या हो, नॉलेज हो। और अगर किसी की जो नॉलेज नहीं है तो वो आप हॉबी नहीं रख सकते। कोई और हॉबी रखो। एयरफोर्स आर्मी वाले खड़े हो जाएं। कौन कौन है वैसे? पहले हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3 4, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? बैठ जाएं आप, म्यूजियम में रहेगा। क्रिकेट है। दुनिया में कितनी क्रिकेट टीमें हैं? नहीं पता, सबके नाम भी नहीं पता, फेल कर देंगे। आपकी हॉबी? ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। आपकी जो भी हॉबी है ना वो आपको फंसा देगी। एक लड़का था हाफ़िज़ कुरान, उसने जाके बोला मेरी हॉबी है अरबी पढ़ना। तो उसने अरबी में क्वेश्चन किया तो कहता आई कैन रीड दी अरबी बट आई कैन नॉट टॉक इन दी अरबी। तो उसने कहा फेल। आपकी जो हॉबी है वो आपकी बैकबोन है। आज के बाद आप सब लोगों की सिर्फ एक ही हॉबी है, वॉकिंग इन दी ग्रास। लिख लो, घास पे पैदल चलना सुबह सुबह। घास कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है, सूखी होती है और गीली होती है, और कोई घास किस्म की नहीं होती। घास की कोई टाइप नहीं होती, घास की कोई किस्में नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। आपकी हॉबी यहाँ पर ख़त्म होगी, समझ आएगी? वॉकिंग इन दी ग्रास। पूछेगा व्हाट इज़ योर हॉबी? सर वॉकिंग इन दी ग्रास। सर मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब वक्त मिला चला जाता हूँ। घास कितने किस्म की होती है? गीली और सूखी। बात खत्म हो गई। इसकी कोई टाइप नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हॉबी बता के फंस जाओगे। क्रिकेट, मैच, फुटबॉल, पबजी, वो इतने सवाल पूछेगा आप तो फंस जाओगे। आपने एक बात ध्यान रखना है, जब इंटरव्यू में आपने होना है तो आपने ज़हन में रखना है कि आपने उसे वर्ड्स के पंच मानने हैं। कौन से वर्ड्स के पंच? वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं और कामयाब पहुँचाते हैं। वो कहेगा घबराहट हो रही है, कहना नो सर। कहना घबराहट हो रही है, कहता नो सर। घबराहट हो रही है, कहना सर आपको हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही। चाहे आपको घबराहट हो रही हो, नेवर एक्सेप्ट। दूसरा, वो कहता है इंग्लिश में जवाब दो, तो आप उर्दू में जवाब देते हो। वो कहता है इंग्लिश में जवाब क्यों नहीं देते? आप कहोगे इंग्लिश वीक है, आपको रखेगा या फेल करेगा? फेल करेगा। आपने कहना आज इंग्लिश बोलने को दिल नहीं कर रहा सर। लिख लो पॉइंट, जो कह रहा हूँ वैसे ही बोलना, घबराना मत, बी रिलैक्स इन दी रूम। वो खा नहीं जाएगा आपको। ज़्यादा क्या करेगा? यही कहना आउट, तो बाहर आके चने छोले खाना, मुझे फ़ोन करना, कहना सर नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है? लेकिन टेंशन नहीं लेनी, यही बोलना उसे, ठीक है? वो कहेगा मे 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान बनाएं। क्या बात है? द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हॉनेस्ट, ईमानदार, इक्विलिज्म, दे ऑलवेज डू 5 prayers. The people of the Pakistan playing not with the football, they are playing with the atom bomb. Yes sir. और कहीं लास्ट टाइम मैंने बताया था ना इसका जवाब, नहीं बताया था? बता देता हूँ। आपने कहना है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान. I just asked you to make a sentence. I never asked you to make a different sentence. Then why you are making a different sentence? समझ आई बात? दिमाग को हिलाओ। मैंने कहा पाकिस्तान में सेंटेंस बनाओ, 5 की 5 क्या बना देने हैं? सेम बना देने हैं। लिख लो पॉइंट। वो आपको बेस्ट फ्रेंड पे भी कह सकता है, एयरफोर्स पे भी कह सकता है। एयरफोर्स पे कह तो कमाल ही हो जाएगा। वो कहेगा एयरफोर्स पे सेंटेंस बनाओ, तो कहना कि सर आई एम एयरफोर्स ऑफिसर, आई एम एयरफोर्स ऑफिसर, आई एम एयरफोर्स ऑफिसर। लेकिन ज़हन में रखना जब 5 टाइम आप कह रहे हो तो योर फिंगर्स मस्ट बी मूव इट, फिंगर मूव करनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि 5 हो गए। क्योंकि उस टाइम बोलते हुए आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप 3 पे रुके हो, 4 पे या 5 पे। ये ऑफिसर सुन रहे हैं ना, ये पॉइंट नोट करते रहो, ये सेम पॉइंट है इंटरव्यू के, ठीक है? इंटरव्यू के सेम पॉइंट है। वो आपसे पूछता है समंदर की गहराई कितनी है? बोल देना है 500 फुट। कहेगा 500 फुट? कहना सर जहाँ से मैंने नापी थी वहाँ से 500 फुट थी। समझ आई? वो आपको कहता है 2 × 4 / 3 × 7 × 3 / 1 × 1 to 8। आपने कहना है 24। वो कहेगा गलत। आपने कहना सर राइट। कहेगा रॉन्ग। आपने कहना राइट। कहेगा रॉन्ग। कहना है कि सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एंड यू नो ही कैन नॉट रिपीट द क्वेश्चन। वो खुद भी सवाल नहीं बोल सकता। समझ आई बात? अब रेकमेंड होने का तरीका क्या है?
ये तो हो गए सवालों के थोड़े बहुत पॉइंट। बाकी इंटरव्यू जब प्रॉपर्ली, ये तो मैंने आपको ट्रिक्स दिए थोड़े से, जब प्रोफेशनल इंटरव्यू जब वक्त आएगा तो तैयारी करवाऊँगा। अब सेलेक्ट होने का तरीका क्या है, 3 चीज़ें। पहली ड्रेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट बी सिंपल, बस मस्ट बी अट्रैक्टिव विद योर फेस। ठीक है, हर एक के फेस कलर से अलग अलग अट्रैक्ट होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परमिशन लिए बगैर ना तो बैठना है ना रूम में जाना है, ये गलती नहीं करनी। जस्ट ओपन द डोर, सर मे आई कमिंग, जस्ट डाउन दी एंड राइटिंग समथिंग, जस्ट वेट फॉर द 2 seconds, सर मे आई कमिंग, he never reply, close the door and come outside and stay 1 to 2 minutes will be there। 1 से 2 मिनट बाहर खड़े रहो, समझ आ रही है? 1 से 2 मिनट क्या खड़े रहो, बाहर खड़े रहो, बाहर खड़े रहो, थोड़ा कोट शोट सही करो, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट बाद दोबारा डोर ओपन करो और फिर कहो एक्सक्यूज मी सर मैं कमिंग, लाउडली, यस। इतना लाउडली बोलना है कि उसे पता चले कि पहली बार ये आया था, मैंने इसे अंदर नहीं बुलाया, समझ आया? इतना लाउडली बोलना है, वहाँ घबराना नहीं है, समझ आ रही बात? घबराहट को दरवाजे के बाहर रख के आना, फिर अंदर जाओगे। करने के बाद शेयर के बाद अपने से खड़े हो जाना। वो वैसे कह देता है कि सिट हेयर, आपने कह देना सर कहने सिट, जब कहेगा यू मस्ट हैव टू सिट ऑन योर राइट साइड, राइट तरफ से आके बैठना है आपने, और जब उठ के जाना है तो आपने लेफ़्ट तरफ से उठ के जाना है। आपकी चेयर का और उसका डिस्टेंस कितना होगा, जहाँ वो लास्ट वाला स्टूडेंट बैठा है वो उसका टेबल होगा और ये आपकी चेयर होगी, यानी इतना डिस्टेंस होगा, और पूरे कमरे में सिर्फ सन्नाटा होगा। जब आप बैठे हो तो आपके दोनों हाथ आपके यहाँ होने चाहिए। यहाँ क्यों होने चाहिए? अगर हाथ पे स्वेट आए, पसीना आए, तो उसे आप ऐसे करके पसीने को साफ़ कर सकें। मे बी वो इंटरव्यू के बाद आपसे शेक हैंड करने की कोशिश करें तो फिर पसीना हाथ में नहीं रहना चाहिए। अगर हाथ कोशिश करें तो अपने हाथ को ऐसे करके ऐसे शेक हैंड करना, ठीक है। और शेक हैंड जब करना तो एक ही बारी ज़रा जान लगा के करना, उंगलियां ना तोड़ देना बेचारे की, ठीक है। हाँ होगा, ये कौन आया है, इसे बाहर निकालो, ठीक है। और वो अगर पूछता है कि क्या बनना चाहते हो एयरफोर्स में, तो कहना सर आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपकी तरह चेयर पे बैठ के लोगों के इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल, समझ आई? थोड़ी दुख भरी कहानी भी होनी चाहिए। एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो? सर वालदा की ख्वाहिश है, वालिद साहब का ख्वाब है और मेरी ताबीर है तो इसलिए मैं आना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो आपने दिया ना, वो पूछे पाकिस्तान एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो, तो उन्हें कहना कि सर बिकॉज एयरफोर्स प्रोवाइड अ गुड सैलरी पैकेज एंड वेरी गुड लिविंग स्टैंडर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ईजी टू सर्व फॉर दी पाकिस्तान। एक आसान सा ज़रिया है पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। लेकिन कोई बच्चा ये ना बोले, एक लड़के बोल देते हैं, एक ने पूछा एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो, उसने कहा सर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ। उसने कहा फ्री काम करोगे, उसने कहा यस सर। उसने कहा फिर फ्री काम कैसे करो, घर कैसे चलेगा? फिर झूठ नहीं बोलना। एक ने पूछा पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हो, सर जान दे सकता हूँ। अच्छा मैं कहता हूँ छत से छलांग मारो, मार दोगे? यस सर। रखेगा वो उसे? नहीं, बेवकूफ़ है, पागल है ये तो, ऐसे कैसे जान दे देगा? कोई रीज़न होती है, कोई वजह होती है। फिर वहाँ से पूछता है यू हैव 1 लाख रुपीज़, व्हाट यू विल डू? तो हमने कहना सर आई हैव नो 1 लाख रुपीज़, हाउ कैन आई थिंक, गिव मी 1 लाख रुपीज़ देन आई विल थिंक। समझ आई बात? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि यार वो ये कहे इंटरव्यू के बाद भी घर जाके अपनी बीवी को, यार ऐसे एक लड़का आया था, समझ नहीं आ रही है रखूँ या ना रखूँ, लेकिन मज़ा आया था उसका इंटरव्यू लेने का, कमाल इंटरव्यू दिया था। बाकी जितने आए थे माय नेम इज़ मुल्तान, लंबा इंटरव्यू दे रहे हैं, लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहे हैं, पता नहीं किस तरह करके करते हैं, ठीक है। वो मुझे मौलवी याद आ गया अपने गाँव का, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से तकरीर करता है भाई, पता नहीं कौन कौन से सुर निकालता है बीच में, पता नहीं क्या कह रहा। हाँ बड़ा अलग वाक़या होता है, बड़ा अलग वाक़या। लेकिन गांव के मौलवियों की एक चीज़ होती है, वो चेंज नहीं होते। यहाँ तो गले का मौलवी पता नहीं चलता, रोज़ाना चेंज हो जाता है, हर हफ्ते बाद महीने बाद चेंज कर देते हैं। यहाँ बस जो वज़ीर ख़जाना बना हुआ है वही चेंज किया जा रहा है। वो ज़रा 5 मिनट लेट हो गया, इमाम साहब ने जमात करा दी,
इमाम साहब अब आपकी जमात कहीं और होगी क्योंकि आपने हमारा इंतज़ार नहीं किया, तनख्वाह तो हम आपको देते हैं, तो फिर पावर कहाँ रहेगी। पहले मौलवी आज़ाद में पावर थी, ठीक है, और वो पावर आनी चाहिए वापस, और वो पावर जब भी वापस आ सकती है जब हमारे मदारस सिस्टम का कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर ले और इसे परमानेंट बनाए, जिस तरह सऊदी अरब में काफ़ी जगह पर होता है, जिन्हें सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आए, अच्छी सैलरी आए, तो फिर ये काम हो सकता है। जब तक इन लोगों के हाथों में है, जो नॉर्मल लोग हैं, ये तो मिसयूज़ करते हैं। इंटरव्यू में ये करना है, ड्रेसिंग कैसी करनी है, टाई नहीं पहननी बेटा, बड़े बच्चे टाई पहन के जाते हैं, टाई से तो मुझे नफ़रत ही है भाई, टाई तो वैसे मैं नहीं पहनता। टाई तो मुझे याद है कि मैं जब जॉब पे होता था तो कर्नल साहब जब भी राउंड पे होते थे तो मैं जेब से टाई निकाल के उसी टाइम पहन लेता था, तो कहते थे यार मुझे देख के पहन रहे हो ना, मैं कहा यस सर। कहते अच्छा चलो मैं चला जाता हूँ, फिर उतार लेना, फिर वो आगे जाते थे, फिर मैं उतार के जेब में रख लेता था। कहते यार तुम्हें टाई से क्या प्रॉब्लम होती है, मैं कहा सर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाई से। मैं ये नहीं कहता टाई बुरी चीज़ है, बस मुझे पहनना पसंद ही नहीं है टाई, ठीक है, और मैंने लाइफ में टाई नहीं पहनी, तो टाई ना पहन के जाना, ठीक है। दूसरा, सिंगल कलर शर्ट, उस पर कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, सिंगल कलर सॉफ्ट सी शर्ट, लाइट सी, जो आपके फेस को अट्रैक्ट करे, एक ले के रख लो अभी से, लेकिन वो फिट होनी चाहिए, ज़्यादा फिट नहीं, इतनी फिट होनी चाहिए कि अगर आप बाजू थोड़े से ऊपर करो तो वो थोड़े तंग हो, समझिए, जिस तरह फिट जिसे कहते हैं। पैंट आपने लेनी है, ड्रेस पैंट लेनी है, सेम उससे मैच कर रही हो। शूज़ फुल ब्लैक होने चाहिए, शाइनिंग वाले, एकदम ज़बरदस्त से, डिज़ाइन वाले नहीं होने चाहिए। हाथ में घड़ी इंटरव्यू वाले दिन लाजमी होनी चाहिए, घड़ी सबसे बड़ी पावर है आपकी, हाथ में घड़ी होनी चाहिए, घड़ी के बगैर नहीं जाना, और सस्ती घड़ी होनी चाहिए, महंगी घड़ी नहीं लेनी। आर्मी ऑफिसर और सबको देखा होगा, वो महंगी घड़ी नहीं पहनते, आपने कैप्टन की तस्वीरें भी आप देख लो, उनके हाथ में जो घड़ी होती है वो ये नहीं होती बल्कि दूसरी होती है, वो ब्लैक कलर की, वो हाँ दूसरी होती हैं घड़ियाँ उनके पास ना, डिजिटल जो होती हैं वो, जिसके अंदर दूसरे मुल्कों को भी टाइम वगैरह शो हो जाते हैं, वो घड़ियाँ पहनते हैं वो लोग, ठीक है। घड़ी लाजमी होनी चाहिए, रुमाल जेब में लाजमी होना चाहिए, टिश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल सही होना चाहिए, आपकी चलने का स्टाइल बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब आपने इंटरव्यू देने जाना है और बैठना है तो आपके पाँव क्रॉस में होना चाहिए, किस तरह, क्रॉस में करना, क्रॉस में, और पीछे करो, हाँ सारे बच्चे क्रॉस में बैठे। क्रॉस में बैठोगे कभी पाँव नहीं सोएंगे, चाहे आप 3 घंटे बैठ रहो, पाँव कभी नहीं सोएगा। आप इस तरह बैठोगे ना, पाँव सो जाएगा, और जब उठोगे ना तो अगर पाँव आपका अटक गया और आपका एंगल ख़राब हो गया तो आप बड़ी इंसल्ट है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हर सवाल का जवाब स्मॉल देना है। तो अच्छे नंबर क्यों नहीं आए सर, उस टाइम पढ़ने को दिल नहीं करता था, ये नहीं कहना मेरे वालिद साहब अमीर नहीं थे, हम बहुत गरीब थे, हमारा बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था, ये सारी बातें नहीं सुनानी, समझ आ रही, ये सारी बातें नहीं सुनानी। टू द पॉइंट जवाब देना है, क्या देना है, टू द पॉइंट जवाब देना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बहुत बेहतर होगा। और इंटरव्यू में लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ, जो रेकमेंड होने के 100% चांस को फुलफिल कर देता है, इंटरव्यू देने से पहले जितने बच्चे मेरे पास रिकमेंड हुए हैं, ये राज मैं उन सबको बताता हूँ, आज वीडियो के ज़रिए आप सबको बता रहा हूँ। बिफोर द इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू क्लोज योर आइज़ एंड रिवाइज ऑल योर हर्डल्स। जब टूटे थे, गिरे थे, बिखरे थे, कोई रास्ता नहीं था, देन ओपन योर आइज़ एंड वॉक इन द रूम, यू विल पास डेफिनेटली। अगर दुख ख़त्म हो जाए ना बेटा तो मंजिल के मिलने का मज़ा नहीं आता। दुखों को ज़िंदा रखो अपने, बात कड़वी है लेकिन है मज़ेदार। परेशानियाँ आती हैं, ताने कशी आती हैं, कभी तुम्हें धक्का देके किसी ने निकाला घर से, स्कूल से, जॉब से, कभी पूरा पूरा हफ्ता तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं था, कभी तुम बहुत परेशान थे, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करना। पापा बीमार थे, जेब में 1 रुपया नहीं था, मेरे फादर का ऑपरेशन था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये इंजेक्शन लेके आओ। मैं मेडिकल स्टोर पे गया, गंगाराम में ऑपरेशन था,
उसने पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए, ले आया, आके इंजेक्शन लगा तो मैंने सी दी, प्राइस हिंदी इंजेक्शन, तो उसने मेरे से डबल पैसे ले लिए थे। मैं वापस गया, मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, एक एमरजेंसी केस हो, एक बच्चा भागा हुआ है, उसका बाप एडमिट हो, वो इंजेक्शन मांगे, तो आपको पता है वो एमरजेंसी केस में है, आपको तो उसे रियायत करनी चाहिए। प्राइस जो लिखी है आपने, उस प्राइस के उससे डबल प्राइस आपने ले लिया, और वो उस मौके पे जब वो एमरजेंसी केस था। क्या पता उस बंदे के जेब में हो ही 500,000, 9 पैसे भाई, क्यों उस सिचुएशन का थोड़ी पता होता है किसी को नहीं पता होता। उसने कहा नहीं जी हम